रात के तकरीबन 2 बजे पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर एक हवेली में बहुत शोर शराबा हो रहा था। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? बरसों से हमारा नमक खाया और फिर उसी नमक के साथ नमक हरामी। कहते हुए अबीर ने कार्तिक को मारते मारते हवेली से बाहर निकाल दिया। कार्तिक ने चोरी नहीं की थी, फिर भी उस पर चोरी का इल्जाम और इस तरह बेइज्जत करके अबीर ने उसके घर से बाहर निकाल दिया था। इसलिए कार्तिक ने बदला लेने की सोच ली थी। अबीर, तूने मुझे इस हवेली से बाहर निकाला है, जल्द ही इस हवेली पर मेरा राज होगा। तुझे भी इस तरह बेइज्जत करके इसी हवेली से बाहर निकाल दूंगा। उसने एक बार फिर गुस्से में घूरते हुए हवेली की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से वो घने अंधकार में चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद गांव के बाहर नदी किनारे जाकर बैठ गया। सुनसान रात में अजीबोगरीब आवाजों के बीच रात का वो माहौल बहुत ही भयानक हो गया था। बचपन से लेकर आज तक इसी हवेली में रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। हे ईश्वर, तू ही मेरी मदद कर। बेटा, यदि ईश्वर मदद कर रहे होते तो फिर लोग शैतान की पूजा क्यों करते? कहते हुए एक बूढ़ी अम्मा अचानक से कार्तिक के सामने आ गई। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखें गहरे तक फंसी हुई। कार्तिक घूरते हुए उसे देख ही रहा था कि उसने अपने हाथ में रखी हुई लकड़ी को जमीन पर तेजी से बजाया और गुस्से में क्या सोच रहे हो छोरे? क्यों परेशान है? तेरी सब परेशानियों का हल है मेरे पास। मेरा मूड वैसे ही ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। बस या तो मैं बदला लूंगा या फिर मौत को गले लगा लूंगा। मरना तो बहुत आसान है। मरने के बाद इंसान को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। जो आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, चिंता करने से ना मिले। खोया हार और जीत। हार के लिए परेशान हो, वो तो उसी हवेली में है। एक छोटे से हार के पीछे अपनी जिंदगी खत्म करना कोई समझदारी नहीं है। तुम कहो तो वो अभी तुम्हारे पास आ सकता है। आपको ये सब कैसे पता? मगर अब मुझे वो हार नहीं बल्कि जीत चाहिए। मुझे चाहिए मेरी बेइज्जती का बदला। आओ मेरे साथ। कहते हुए उस बुजुर्ग महिला ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक गुफा के भीतर ले गई। कार्तिक को मन ही मन डर लग रहा था, क्योंकि वो उस बुढ़िया को जानता तक नहीं था और उसके साथ रहस्यमयी जगह पर आ गया था। डरो मत। यदि तुम्हें मरना होता तो तुम्हें मरने से नहीं रोकती। मैं भी तुम्हारी तरह इस किस्मत की मारी हूँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी, बल्कि मदद ही करूंगी। मदद? कैसी मदद? मेरे पास कुछ है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। वो तुम्हें दे सकती हूँ, मगर एक शर्त है। कैसी मदद? कैसी शर्त? कौन हो तुम? मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, पर अभी आराम करो। कहते हुए वो बुजुर्ग महिला अचानक ही वहाँ से गायब हो गई। उस महिला के गायब होते ही कार्तिक और ज्यादा घबरा गया और वो उस गुफा से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। हार कर वो उसी गुफा में उस महिला के वापस आने का इंतजार करने लगा। 4 दिन के बाद वो महिला वापस आई। भूख प्यास से कार्तिक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे अपने सामने देखकर कार्तिक गुस्से में बोला, भूखे प्यासे ही मारना था तो मुझे बचाया क्यों? उसी रात मर जाने दिया होता। मैंने कहा था ना, तुझे मरने नहीं दूंगी। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे शरीर और मन की शुद्धि। भूखे प्यासे रहकर तुम्हारे शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो चुकी है। अब तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? आओ मेरे साथ। भूख प्यास से बेहाल कार्तिक से एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। वो जैसे तैसे अपने पैरों को घसीटते हुए उस महिला के पीछे पीछे चलने लगा। वो बुढ़िया उसे एक बड़ी सी पेटी के पास ले गई। जैसे ही उस बुढ़िया ने उसे खोला, उस पेटी में एक कांच रखा हुआ था। ये क्या है? ये कांच का गुलाम है। कांच का गुलाम? तुमने अलादीन की कहानी सुनी होगी ना? ये चिराग का चिन्ह वैसे ही कांच का गुलाम है जो तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। 3 इच्छा? मांग कर देखता हूँ। हाँ, मुझे खाना खाना है, पेट भर। हाँ, पेट भर खाना खाना है। जैसे ही कार्तिक ने कहा, उस कांच के भीतर हलचल होने लगी और फिर उस कांच से ढेर सारा खाना बाहर आने लगा। जैसे ही कार्तिक ने टूट कर खाना खाया,
वैसे ही उसका पेट भरा पूरा खाना गायब हो गया। अब हो गया ना यकीन कि मैं सच बोल रही थी? हाँ, मगर आप ये कांच मुझे क्यों दे रही हैं? मेरी तो उम्र हो गई है और मेरी 2 इच्छाएं भी पूरी हो गई है, तीसरी भी ये पूरी कर देगा। मैंने सोचा इसे किसी जरूरतमंद को दे दूं। तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मैं बचपन से लेकर आज तक जिस हवेली में नौकर की तरह रहा हूँ, मुझे उस हवेली का मालिक बनना है। जैसे ही कार्तिक ने अपनी इच्छा बताई, उस कांच में फिर से हलचल होने लगी और कार्तिक उस हवेली के अंदर खड़ा था जहाँ से उसे निकाला गया। मगर आज नजारा कुछ उल्टा ही था। आज कार्तिक अबीर की जगह था। कार्तिक ने अबीर को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तुमने मुझे निकाला था ना, अब तुम्हारी बारी है। इस घर पर अब मेरा राज होगा, मेरा। अबीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। घर के सभी नौकर भी कार्तिक को ही मालिक कह रहे थे। तुम सोच रहे होंगे ना कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इसे कहते हैं किस्मत, जो इस बार मेरे साथ है। किस्मत मेरी गुलाम है। कहते हुए कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहाँ वो बुढ़िया अचानक से आ गई। क्यों कार्तिक, अब खुश हो ना? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब एक ख्वाहिश और बची है, उस ख्वाहिश के बाद। कहते हुए बुढ़िया कार्तिक के आसपास घूमने लगी। एक ख्वाहिश और बाकी है ना, उसे मैं सोच समझकर मांगूंगा ताकि मुझे जीवन में किसी और चीज की कमी कभी महसूस ना हो। जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर जल्द ही मांग लेना ताकि आईना किसी और की ख्वाहिश को पूरा कर सके। कहते हुए वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। उसके जाने के बाद कार्तिक गहरी सोच में डूब गया और कुछ ही देर में जोर जोर से हंसने लगा। आईना अब मेरे अलावा किसी और की कोई इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हमेशा हमेशा के लिए मैं अपना गुलाम बना लूंगा। दूसरी तरफ वो बुढ़िया उस कांच को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे ही जैसा हमने सोचा था। उसके मन में लालच आ गया है। कहते हुए उस बुढ़िया ने उस पेटी को बंद कर दिया और उस कांच को लेकर कार्तिक के सामने पहुंच गई। बोलो, तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश क्या है? मुझे लगा तुमने सोच लिया होगा। यदि नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी 2 ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी है। अब मैं किसी और की ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। कहते हुए वो बुढ़िया वहाँ से जाने लगी तो कार्तिक ने उसे रोक लिया। आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करो। हाँ, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ही होगी। मैं चाहता हूँ कि ये आईना हमेशा हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही ख्वाहिशें पूरी करे। लालची इंसान, तू भी दूसरे इंसानों की तरह मतलबी निकला, मगर मतलबी इंसानों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। कहते हुए उस बुढ़िया ने उस कांच के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कांच में से काला धुआं बाहर आया और कार्तिक के आसपास लिपट गया। कार्तिक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी वो कार्तिक को अपने अंदर समेटकर उस आईने के भीतर दाखिल हो गई। बुढ़िया जवान हो गई। अपने इस आईने के गुलाम की वजह से मैं हमेशा ही जवान बनी रहूंगी। लोगों का लालच मुझे उनकी जवानी दे देता है। चल मेरे गुलाम, चले नया शिकार की तरफ। क्या आपको अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी है क्या?